सभी मेरे प्यारे साथियों को नमस्कार। तो साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करूंगा कि आप सभी बहुत ही बढ़िया होंगे, शानदार होंगे और ये जबरदस्त होंगे। तो साथियों, जो रीजनिंग के हमने प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर रखे थे, उसका हमारा एक टॉपिक हो चुका है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का टॉपिक हमने 3 प्रैक्टिस सेट के अंदर कंप्लीट किया है। तो आज का हमारा चौथा प्रैक्टिस सेट रहने वाला है एक नए टॉपिक के साथ। टॉपिक का नाम है इंग्लिश अल्फाबेट टेस्ट है। ठीक है, तो इस प्रैक्टिस सेट को स्टार्ट करते हैं बहुत ही शानदार और बेहतरीन से क्वेश्चनों के साथ। तो सबसे पहला ही क्वेश्चन लिया, क्या बोला है कि अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 16वें अक्षर और दाएं से 24वें अक्षर के ठीक बीच कौन सा अक्षर है। तो सबसे पहले इसका मैं आपको बेसिक बताऊंगा, उसके बाद में इसका आपको मैं सॉल्व मेथड बताऊंगा। अब देखो, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 16वां अक्षर, दाएं से 16वां, अब इधर से ये दायां है, दाएं से 16वां अक्षर कौन सा होगा। तो आप बोलोगे कि सर दाएं से 16वां अक्षर जो है वो क्या है, अपना के है। दाएं से 16वां अक्षर कौन हो गया, अपना के हो गया। दाएं से 24वां, अब इधर दाएं से 24वां कौन सा हो गया। तो आप बोलोगे सर दाएं से 24वां जो अक्षर है वो अपना कौन सा है, सी है। अब इनके बीच, ठीक बीच कौन सा अक्षर है, ठीक बीच, अब इनके बीच में टोटल कितने अक्षर हैं। तो आप बोलोगे सर इनके बीच में टोटल जो अक्षर है वो 7 अक्षर हैं। तो 7 अक्षर हैं, यानी कि इसका मतलब 3 अक्षर तो कहां पर है, इस तरफ रहेंगे, 3 अक्षर इस तरफ और 3 अक्षर इस तरफ, तो जो बीच में होगा वही अक्षर होगा। तो जो बीच में है वो कौन सा आपका जी है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया, आपका राइट आंसर हो गया। कर लोगे क्वेश्चन। अब जो नेक्स्ट मेथड अपना है सोल्व ट्रिक। अब देखो क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 16वां अक्षर और दाएं से 24वें अक्षर के ठीक बीच कौन सा अक्षर होगा। तो हमेशा याद रखना, यहां पर यदि कभी भी आपको बीच का अक्षर ज्ञात करना हो तो दोनों एंडल सेम होनी चाहिए। ये दाया है तो ये भी दाया होना चाहिए, दोनों एंडल सेम है तो इनको प्लस करके 2 से डिवाइड कर दो। तो 24 और 16 कितना हो गया अपने, 40 हो गए। और 40 को यदि मैं 2 से डिवाइड किया, कितना आ गया अपना, 20 आ गया। कितना आ गया, 20 आ गया। अब एंडल क्या था, यहाँ पर स्टार्टिंग का लेना है, स्टार्टिंग का राइट था, तो राइट से 20वां अक्षर कौन सा हो जाएगा। अब आप बोलोगे सर राइट से 20वां अक्षर तो हमें नहीं पता, लेकिन हमें लेफ्ट से 20वां अक्षर पता है। तो आप बोलोगे सर लेफ्ट से 20वां अक्षर है, तो लेफ्ट से 20वां अक्षर टी है, तो टी का अपोजिट कौन होता है, जी होता है, यानी कि ऑप्शन डी क्या हो गया, आपका राइट आंसर हो गया। तो जिसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है, यदि कभी भी आपको ठीक बीच का कौन सा अक्षर है, ठीक बीच का अक्षर पूछे, तो क्या करोगे, दोनों एंडल सेम होनी चाहिए, दोनों एंडल या तो लेफ्ट लेफ्ट होनी चाहिए या राइट राइट होनी चाहिए। इनको दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड कर देंगे और पहले एंडल के अकॉर्डिंग हम इसका आंसर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से, यानी कि लेफ्ट से कौन सा अक्षर बोल रहा है वो, लेफ्ट से 9वां अक्षर, लेफ्ट से 9वां अक्षर और लेफ्ट से 19वां अक्षर। अब देखो दोनों एंडल क्या सेम है, तो 19 और 9 कितने हो गए आपके, 28 हो गए। 19 और 9 कितने हो गए आपके, 28 हो गए। 28 को किससे डिवाइड करोगे, 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा अपना, 14 आ जाएगा। अब एंडल क्या है, लेफ्ट, यानी कि कुछ चेंज करना, यानी कि लेफ्ट से 14 नंबर पर कौन आता है, अपना एन आता है, यानी कि ऑप्शन बी क्या हो गया, आपका राइट आंसर हो गया। कर लोगे क्वेश्चन। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और भी शानदार है, इसके अंदर थोड़ी सी करेक्शन कर लेना। ये दाएं की जगह आपका क्या है, बायां है, यानी कि लेफ्ट है। और इनके बीच के अक्षर, यानी कि थोड़ा सा क्वेश्चन में टाइपिंग में गलती है, इनके बीच कितने, बीच का अक्षर बताना हमें। ठीक है, अब देखो राइट से कौन सा है ये, 20वां, और ये लेफ्ट से कौन सा है आपका, 17वां है। अब मैंने आपको बताया कि एंडल सेम करने होंगे, तो इसको चेंज कर लो। राइट से जो 20वां है वो लेफ्ट से कौन सा है, 7वां है। तो आपको पता है कि राइट से जो 20वां अक्षर है वो लेफ्ट से 7वां है, और लेफ्ट से ये कौन सा हो गया, 17 है। 17 और 7 कितने हो गए आपके, 24 हो गए। 24 को यदि मैं 2 से डिवाइड करता हूं तो कितना आता है मेरा, 12 आ गया। कितना आ गया मेरा, 12 आ गया। अब 12 यानी कि लेफ्ट से 12वें नंबर पर कौन आ गया, अपना एल आ गया। लेफ्ट से 12वें नंबर पर कौन आ गया, अपना एल आ गया, यानी कि ऑप्शन ए क्या होगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अंग्रेजी वर्णमाला में लेफ्ट से 8वां और लेफ्ट से कौन सा, 20वां के अक्षर के ठीक बीच कौन कितने अक्षर है, कौन सा अक्षर है। तो 20 और 8 कितने हो गए, 28। 28 को 2 से डिवाइड किया, कितना आ गया अपना, 14 आ गया। यानी कि लेफ्ट से 14 नंबर पर कौन आता है, अपना एन आता है, यानी कि यहाँ पर भी थोड़ी सी करेक्शन है, यानी कि कौन आ गया, एन, यानी कि ऑप्शन डी क्या होगा आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक और नई टाइप का क्वेश्चन है, क्या बोला है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 5वां अक्षर और दाहिने से छठे अक्षर के बीच कुल कितने अक्षर है। अब हमें यहाँ पर क्या पूछ रहा है, वो टोटल अक्षर पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, टोटल अक्षर पूछ रहा है। तो यहाँ पर अपनी जो शॉर्ट मेथड है,
बेसिक से तो आप कर लोगे, यानी कि बाएं से पांचवा कौन है अपना, बाएं से पांचवा ई है, और दाएं से छठा अक्षर कौन सा है, दाएं से छठा अक्षर कौन है, यू है। इनके बीच कितने अक्षर हैं, तो यहाँ पर आप काउंट करके लिख सकते हो, लेकिन यहाँ पर काउंट करके लिखोगे तो ज्यादा टाइम लगेगा। तो हमेशा याद रखना इनके बीच से टोटल यदि आपको अक्षर ज्ञात करने हो तो वहां पर लेफ्ट मैक्सिमम माइनस लेफ्ट मिनिमम माइनस का 1 लगाकर हम इसको सोल्व करेंगे। अब देखो लेफ्ट से कौन सा है, पांचवा है, लेकिन यहाँ पर राइट से कौन सा आ गया आपका, छठा आ गया। राइट से कौन सा आ गया आपका, छठा आ गया, यानी कि यहाँ पर दोनों जगह लेफ्ट लेफ्ट है, तो इसको चेंज कर लो। जो राइट से छठा है वो लेफ्ट से कौन सा होगा आपका, 21वां हो जाएगा। लेफ्ट से कौन सा हो जाएगा, 21वां आ जाएगा। अब इसको सोल्व कर लो, तो लेफ्ट से मैक्सिमम कितना है, 21, माइनस का कितना है अपना 5 आ गया, माइनस का 1, 21 में से 5 माइनस किए 16, 16 में से 1 माइनस किया कौन आ गया अपना 15 आ गया। यानी कि इनके बीच में कुल कितने अक्षर हैं आपके, 15, यानी कि ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो हमेशा याद रखना यदि इनके बीच से टोटल अक्षर ज्ञात करने हो तो लेफ्ट मैक्सिमम माइनस लेफ्ट मिनिमम माइनस का 1 लगाकर हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 12 अक्षर, यानी कि बायां यानी कि लेफ्ट से 12वां होगा, फिर राइट से कौन सा 22वां अक्षर बोल दिया, राइट से कौन सा 22वां। अब आपको राइट से 22वां है, तो वो जो राइट से जो 22वां अक्षर है वो लेफ्ट से कौन सा होगा, तो आप बोलोगे सर जो राइट से 22वां अक्षर है वो लेफ्ट से कौन सा है, पांचवा है। अब एक बात बताओ, राइट से 22वां अक्षर कौन है आपका, राइट से 22वां ई है, और ये लेफ्ट से कौन सा है, पांचवा। अब दोनों हो गए अपने लेफ्ट लेफ्ट हो गए, तो 22 माइनस कितना आ गया अपना 5, और 5 में से 1 माइनस क्या कितना आ गया अपना 6 आ गया। इनके बीच में टोटल कितने अक्षर आपके 6, यानी कि ऑप्शन ए क्या होगा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नया टाइप का क्वेश्चन है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 18वें अक्षर है के बाईं ओर 10वां अक्षर है कौन सा होगा, यानी कि लेफ्ट और राइट के हमें क्या पूछे हैं, कभी भी आपको लेफ्ट और राइट से अक्षर पूछे थे तब क्या करेंगे। अब देखो बाएं से 18वां अक्षर, बाएं से, अब देखो बायां ये होगा, बाएं से 18वां अक्षर कौन है, आर है। ठीक है, के बाएं, अब देखो के बाएं, अब आर के बाएं यानी कि इस तरफ कम की तरफ चलेंगे, अब इसमें 10 माइनस से करेंगे। तो हमेशा एक चीज याद रखना, यदि आपको लेफ्ट और लेफ्ट दो चीज, दोनों जगह लेफ्ट और लेफ्ट दे रखे हो या राइट और राइट दे रखे हो, तो वहां पर क्या होंगे, दोनों चीजें माइनस होंगी। राइट और राइट दे रखे हो तो वहां पर क्या होंगी, माइनस होंगी। यदि एक लेफ्ट दे रखा हो, एक राइट दे रखा हो, या एक राइट दे रखा हो या एक लेफ्ट दे रखा हो, तो वो दोनों क्या होंगे यहाँ पर प्लस होंगे, और ये क्या होंगे आपके माइनस होंगे। अब देखो एक क्या है अपने पास लेफ्ट से 18वां है, ठीक है, दूसरा आपका लेफ्ट से 10वां है। अब दोनों एंगल सेम है, लेफ्ट लेफ्ट है, दोनों एंगल सेम है, तो दोनों को माइनस करेंगे। 18 में से 10 माइनस किया कितना आ गया, 8 आ गया। अब पहले वाला एंगल क्या है, लेफ्ट है, तो लेफ्ट से 8वां अक्षर कौन है अपना, एच आ गया, यानी कि ऑप्शन सी क्या हो गया आपका राइट आंसर हो गया। और यदि बेसिक से करोगे तो बाएं से 18वां अक्षर आर हो गया, इसके बाएं 10वां अक्षर भी क्या आ जाएगा अपना एच आ जाएगा। तो हमेशा याद रखना लेफ्ट और राइट से अक्षर बताना हो कौन सा अक्षर है, तो क्या करोगे, लेफ्ट और राइट हो या राइट और लेफ्ट हो तो प्लस होंगे, और दोनों सेम हो तो वो कहां पर क्या होंगे, माइनस से होंगे। और आगे क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे से समझ में आपको आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लेफ्ट से 18वां, यानी कि निम्न अनुक्रम में लेफ्ट से 18वां है, और राइट से कौन सा है, छठा अक्षर है। राइट से कौन सा अक्षर है, छठा अक्षर है। अब देखो एक लेफ्ट है एक राइट है, यानी कि दोनों प्लस होंगे, तो 18 और 6 कितने हो गए आपके 24 हो गए। 18 और 6 कितने हो गए, 24 हो गए। पहला एंगल क्या है आपका, लेफ्ट है, यानी कि लेफ्ट से 24वां अक्षर कौन सा हो गया, एक्स हो गया। लेफ्ट से 24वां क्या हो गया, एक्स हो गया। लेकिन यहाँ पर जो कैंडिडेट इंग्लिश मीडियम के हैं, तो इंग्लिश आपकी रिवर्स में चलती है, तो वो क्या करेंगे, लास्ट वाले हैंडल के अकॉर्डिंग करेंगे। क्या करेंगे, लास्ट वाले हैंडल के अकॉर्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से लेफ्ट से 15, फिर उसके बाद में राइट से कौन सा 9वां, यानी कि लेफ्ट और राइट दो अलग अलग हैंडल हैं, तो 15 और 9 कितने हो गए आपके 24 हो गए। 15 और 9 24। पहला हैंडल क्या है, लेफ्ट है, तो लेफ्ट से 24वां कौन आ गया अपना एक्स आ गया, यानी कि ऑप्शन ए क्या हो गया आपका राइट आंसर हो गया। लेकिन इंग्लिश मीडियम वालों को लास्ट वाले हैंडल से लेना है, तो लास्ट वाला हैंडल क्या है, लेफ्ट है, तो लेफ्ट से 24वां इनको भी बता दो। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अंग्रेजी वर्णमाला में एम के दाएं,
अब देखो m का दायां इधर यानी कि आगे की तरफ बढ़ेंगे, कौन सा छठा अक्षर है, तो m में 6 प्लस कर दो, m कितने पर आता है 13 पर आता है, 13 में 6 प्लस किया कितना आ गया 19 आ गया, 19 पर अब देखो स्टार्टिंग में यानी कि लेफ्ट से 19वां अक्षर कौन है आपका, तो s होता है, लेफ्ट से 19वां कौन होता है, s होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अंग्रेजी वर्णमाला में W के बाएं, W के बाएं, अब W का बायां इस तरफ है यानी कि माइनस होगा, -12 करो, तो W कितने पर आता है आपका 23 पर आता है, 23 में से 12 माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा अपना 11, और 11 यानी कि राइट से क्या करता है अपने को लेफ्ट से 11वां अक्षर कौन होता है आपका, के आता है, कौन आता है, के आता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से यानी कि लेफ्ट से कौन सा छठा और लेफ्ट से कौन सा 16, अब दोनों एंडल क्या हो गए सेम हो गए, तो 6 में से 16 माइनस किया, अब यहाँ पर हमेशा याद रखना माइनस का क्या बच रहा है 10 बच रहा है, माइनस का क्या बच रहा है यहाँ पर 10 बच रहा है, यदि कभी भी कंडीशन माइनस में बच जाए तो उसको किस में से माइनस करोगे 26 में से माइनस करोगे, तो 26 में से 10 माइनस किया कितना आ गया अपना 16, यानी कि लेफ्ट से 16वें नंबर पर कौन आता है आपका पी आता है, यानी कि ऑप्शन कौन सा सही हो गया, ऑप्शन बी क्या हो गया आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 8वें अक्षर के दाएं 17वां अक्षर कौन सा है, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से यानी कि राइट से कौन सा अक्षर बोला है 8वां बोला है, और राइट से कौन सा अक्षर बोला है 17वां। अब मुझे ये बताओ, एक तरफ 8 है एक तरफ 17 है, यानी कि माइनस का कितना आ जाएगा यहाँ पर 9 आ जाएगा, अब माइनस का 9 आ गया तो इसको 26 में से क्या करोगे माइनस करोगे, तो 26 में से 9 माइनस किया कितना आ गया आपका 17 आ गया, कितना आ गया 17। अब एंडल क्या है राइट है, तो राइट से आपको 17वां बताना है, अब आपको राइट से 17वां तो नहीं पता लेकिन लेफ्ट से 17वां नंबर का तो पता है, कौन होता है लेफ्ट से 17वां, क्यों होता है, और क्यों लेफ्ट से 17वां है तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, क्यों का अपोजिट जे होता है, यानी कि राइट से 17वां कौन हो गया जे हो गया, क्यों का अपोजिट जे होता है, यानी कि राइट से 17वां कौन हो गया जे हो गया, यानी कि ऑप्शन ए क्या आ गया आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, राइट से 20वां अक्षर और लेफ्ट से कौन सा 11वां अक्षर, अब दोनों को क्या करेंगे प्लस करेंगे, 20 और 11 कितने हो गए 31 हो गए, लेकिन अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर तो क्या होते हैं 26 होते हैं, अब इसको कितना माइनस करोगे, इसमें से 26 माइनस करोगे, तो 31 में से 26 माइनस किया कितना आ गया आपका 5 आ गया, पहला हैंडल क्या है अपने पास राइट है, तो राइट से 5वां अक्षर पता है नहीं पता, लेकिन लेफ्ट से 5वां अक्षर पता है, क्या होता है ई होता है, और ई का अपोजिट क्या होता है वी होता है, तो यानी कि राइट से 5वां अक्षर कौन हो गया अपना वी हो गया, यानी कि ऑप्शन ए क्या आ गया आपका राइट आंसर हो गया। कर लोगे क्वेश्चन, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, आज के हमारे 14 क्वेश्चन हो चुके हैं। ठीक है, तो हमने 14 क्वेश्चन यहाँ पर आज की इस प्रैक्टिस सेट के अंदर हमने किए हैं, तो इन 14 क्वेश्चनों में से आपने कितने क्वेश्चन आपके राइट हुए हैं ये कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट करके आप जरूर बताना, एक बार दबा के इस प्रैक्टिस सेट को भी शेयर जरूर कर देना, और जो कैंडिडेट इन प्रैक्टिस सेट के अंदर नए जुड़े हैं तो वो कैंडिडेट अपने एक बार जो मैथ के जो प्रैक्टिस सेट हमने स्टार्ट कर रखे हैं टॉपिक वाइज उनके अंदर भी जुड़ना मत भूलना। तो एक बार फिर मिलते हैं एक और शानदार से प्रैक्टिस सेट के साथ।